ये शुकदेव जी की कहानी कथा आती है अन्य ग्रंथों में कि शुकदेव जी राधा रानी के गोलोक धाम के सुख थे। तो एक बार श्री राधा कृष्ण युगल स्वरूप ठाकुर जी दोनों द्वापर युग में अवतार लीला की भूमिका बना रहे थे और उसी समय ये नन्हे से तोते मानो छटपटाने लगे। राधा रानी ने पूछा, भाई तुम क्यों छटपटा रहे हो? बोले आप मुझे छोड़कर गोलोक धाम से पृथ्वी पर जा रहे हैं। बोले हम नहीं जाएंगे तो फिर भक्तों को हमारा नाम यश लीला रूप देखने का सौभाग्य कैसे मिलेगा? हम लीला करेंगे तो युगों युगों तक लोग उसके आधार पर अपना मन लगाएंगे, कथाएं सुनेंगे, धाम में आएंगे, उन्हें एक आधार मिलेगा, इसलिए लीला करने जाना है। उन्होंने कहा तो हमें भी लेके चलो। शुकदेव जी ने कहा मुझे भी मां लेके चलो, मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। बोले तुम जाकर क्या करोगे? तो शुकदेव जी खुद उल्टा पूछ लेते, आप जाकर क्या करोगी? बोले हम लीला करेंगे जिससे लोग हमारी लीलाओं का गान कर सकें, सुन सकें, भगवत नाम का आधार ले सकें। बोले अच्छा तो मैया मुझे भी लेके चलो, हम आपकी लीलाओं का गुणगान कर सकें। जब ऐसा कहा तो कहा ठीक है चलो। तो देखो यहाँ राधा रानी जब स्वयं द्वापर युग में लीला करती हैं ठाकुर जी के साथ, तो शुकदेव जी भी गुणगान करने के लिए, नाम आदि वर्णन करने के लिए फिर शुक रूप में, शुकदेव रूप में प्रकट होते हैं। तो यहाँ की उनकी निष्ठा भागवत के प्रति और निष्ठा होनी चाहिए। कितना कष्ट उन्होंने प्रारंभ में झेला है कि कथा श्रवण कर भी ली तो भोलेनाथ के उस क्रोध से, जहां उन्होंने शिव पार्वती के माध्यम से कैलाश पर्वत पर अमर कथा सुनी थी और महादेव क्रोधित हो गए कि मेरे बिना आज्ञा के तुमने सुनी है, मारने के लिए दौड़े तो दुख में अत्यधिक कष्ट पा करके और व्यास जी की पत्नी के गर्भ में आकर छुप गए। वहां भी 12 वर्ष तक शिवजी बैठे रहे, निकलोगे तब मार के जाएंगे, पर निकले ही नहीं। इतना कष्ट देखने के बाद भी किस में निष्ठा है? भगवत नाम गान करने में। और भक्त सुख दुख में हमारा सम रहता है, ना दुख में दुखी होता है, ना सुख में फूलता है। वो हर चीज में ये सोचता है कि प्रभु जो मुझे ये सब चीजें परिस्थिति समक्ष आ रही है, चाहे वो कष्ट हैं, चाहे अपार दुख हैं, उसमें कुछ ना कुछ मेरा निहित छुपा होगा, क्योंकि प्रभु से बड़ा मेरे संसार में सुख देने वाला कोई नहीं है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।